चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? एक लाइन लिख लीजिए, जितना अभी तक पढ़ाया उसका कुछ समरी कर लेते हैं, ठीक है? एनोड इज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड एनोड इज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड रिटेन ऑन राइट हैंड साइड. कॉमा, phase boundary indicated by one vertical line, comma, phase boundary indicated by one vertical line. Second point, salt bridge indicated by double vertical line. Salt bridge indicated by double vertical line. Third point, concentration of electrolytes in anode and cathode. Concentration of electrolyte in anode and cathode must be written in a small bracket. Must be written in a small bracket. एक और पॉइंट, in case of gas, partial pressure should also mention in a small bracket in ATM. In case of gas, partial pressure of gas should also mention. जब आप सेल का प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो उसमें पार्शियल प्रेशर शुड ऑल्सो मेंशन इन अ स्मॉल ब्रैकेट इन ATM. एक और पॉइंट लिखिए, इफ देर आर मोर देन वन ions are, if there are more than one chemical substance present in the same solution, if there are more than one chemical substance present in the same solution, present in the same solution, then chemical substance are separated by comma. चलिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल में लेता हूँ, ठीक है? बस कॉमा से सेपरेट करना है, सब पे एग्जाम्पल ले रहे हैं. कॉमा कॉमा भाई, कॉमा नहीं समझते हैं? अब देखिए, जो इसको मजाक में ले रहे हैं ना, अभी एक्सरसाइज 1 में ही पता चलेगा. इसे सब कुछ ध्यान से सुनिएगा. क्या मैं सही से प्रेजेंटेशन किया डेनियल सेल का? सही है ना? और दोनों तरफ किस टाइप का इलेक्ट्रोड है? मेटल एंड इट्स आयन. मेटल एंड इट्स आयन. सेकंड एग्जांपल,
देखिए तो सही से प्रेजेंटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बोले एच ए एस एच ई है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है? एस एच ई क्यों नहीं? क्योंकि सर यहाँ पे पता नहीं है। अगर 1m और 25 डिग्री सी रहता है तो हम लोग एस एच ई बोलते हैं, राइट। ये हो गया। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या आपको अनयूजुअल लग रहा है? एचसीएल अनयूजुअल लग रहा है या सॉल्ट ब्रिज नहीं है वो अनयूजुअल लग रहा है? सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो ये मैं कहीं पे आपको बोला भी था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज सॉल्ट ब्रिज रहेगा ही। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग के यहाँ घर पे जो बैटरी यूज होता है, किसका? इन्वर्टर का, वो है, राइट। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे सर इसका तो H प्लस है नहीं है, और तो एक्चुअल में इसके लिए कौन सा आयन चाहिए था? बोलिए भाई H प्लस। इसलिए कौन सा चाहिए था? H प्लस। और एक किसका एग्जाम्पल था सर? मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल एंड, इसके लिए कौन सा आयन चाहिए था? Cl माइनस। क्या चाहिए था? मैंने एक ऐसा कॉमन लिया इलेक्ट्रोलाइट जो दोनों के बदले काम कर जाएगा। बोले हाँ। H प्लस डिसोसिएट, HCl जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। H प्लस किसके लिए काम में आ जाएगा? H2 के लिए। और Cl माइनस किसके लिए काम में आ जाएगा? AgCl के लिए। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें एनोड और कैथोड के लिए जो आयन चाहिए वो अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों के लिए काम आ जाएगा। पहला क्राइटेरिया, जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ करते हैं। तो जब सॉल्ट ब्रिज आप यूज नहीं करते हैं तो एनोड और कैथोड दोनों जगह के लिए जो आयन चाहिए वो आयन अगर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेने से काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl लेने से इसके लिए H प्लस चार्ज है, काम चल जाएगा, और इसके लिए Cl माइनस काम। तो एक कंडीशन ये भी है, करेक्ट। तो एक लाइन नीचे लिखिए, क्या बोले? हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहता भी है भाई। आपके यहाँ बैटरी जो घर पे है सेमी कंटेनर में है। जो आप यूज करते हैं लेक्लांची सेल, टॉर्च के लिए बैटरी तो यूज करते हैं ना, उसमें अलग कंटेनर है क्या या सेम कंटेनर है? इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या जो आप घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, राइट, अलग अलग कंटेनर नहीं रहता है, सेमी कंटेनर में सब पैक किया रहता है। बट उसका रीजन क्या वन ऑफ द कंडीशन तो मैंने बताया, और भी क्या कंडीशन हो सकता है? हाँ, इसके लिए एक मिनट यहाँ ध्यान सुनिएगा भाई। इसके लिए अगर अलग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता जो HCl नहीं दे पाता, और इसके लिए अगर अलग इलेक्ट्रोलाइट, तब तो मेरा मजबूरी था कि हाँ अलग अलग कम रखते हैं। बट एक चांस की बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया कि दोनों का के लिए जो आयन चाहिए था वो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, HCl इसके लिए H प्लस दे दिया, और इसके लिए क्या दे दिया? Cl माइनस दे दिया। देखिए इन दिस एग्जाम्पल, इसका मतलब कहीं पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिटन, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिटन, it means HCl is common to both. It means HCl is common to both anode and cathode. HCl is common for both anode and cathode. सही है ना?
प्लीज़ बात मत कीजिए। चलिए इसको ध्यान से देखिए और बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। गलत, पूरा बात बोलना चाहिए। बोलिए Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन तो दोनों है, ऐसे आंसर दीजिएगा। आधा तो बात क्यों बोलते हैं। मुझसे कोई पूछा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं जिस केमिकल सब्सटेंस का रहा है उसका नाम लेंगे ना। तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है। और एक किस फॉर्म में है भाई, बोले लिक्विड फॉर्म। Fe2+ लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना। इसका सॉल्यूशन है, इसका भी क्या है, इसका रॉड बना पाएंगे। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। लिक्विड का रॉड बनाइएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए एक अलग से चाहिए वायर, दैट्स व्हाई प्लैटिनम वायर यूज किए हैं। करेक्ट। अब दो केमिकल सब्सटेंस सेम सॉल्यूशन में है, राइट, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं। फेज अलग अलग है या सेम फेज है, तो सेम फेज है तो फेज बाउंड्री नहीं यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज किए हैं, कॉमा। कॉमा नहीं, कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, C4+, तो 4+ कन्वर्टेड टू व्हाट, 2+। यही देखते हैं ना कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो नजर आएगा वही होता है। लेफ्ट से राइट जाना है चाहे एनोड में या कैथोड में, जो होगा जो नजर आएगा वही हो रहा है, राइट। बट इसका भी तो रोड नहीं बना सकते हैं, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये भी क्या है, और दोनों सेम कंटेनर में है और सेम फेज में है, राइट। तो सेम सॉल्यूशन में अगर दो केमिकल सब्सटेंस है तो सेपरेटेड बाय कॉमा, इसके लिए भी तो प्लैटिनम वायर यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा रहेगा तो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए, तो मोटा मोटी जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें एक ये भी एग्जाम्पल ले लिए जिसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज जहाँ यूज नहीं होता है, इसका मतलब दोनों कंटेनर के लिए, दोनों जगह, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट से काम चल जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो एक्सरसाइज 1 का पहला एग्जाम्पल कीजिए। ग्रुप में शेयर कर दिए थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं ग्रुप में शेयर किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट लोग बोलते भी नहीं हैं, जो ऑनलाइन करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते हैं। क्या मैं ग्रुप में शेयर किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास असाइनमेंट? आप लोग व्हाट्सएप नहीं देखते हैं स्टूडेंट?
आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है? ये तो बहुत गंदा बात है। आप ये समझिए कि हम लोग ओके एवरीवन, अब बात मत कीजिए। एक्चुअली इसी चीज़ से बचने के लिए मैं असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ताकि आपस में डिस्कस करके मत बनाइए। एक ही असाइनमेंट में 4 लोग घुसे रहिएगा तब तो ऑब्वियसली डिस्कशन होगा, पूरा क्लास निगेटिव हो जाएगा। सब लोग अपना एफर्ट लगाएंगे ना। चलिए स्टूडेंट, first I construct the cell using electrodes at 25 degrees C and its a standard EMF AG plus AG तो सर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड बैटरी बनाना है। नहीं दिया, इसका मतलब क्या? इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन, मतलब कैसा कंडीशन पे बनाना है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है भाई? जिसको कैथोड बनाएंगे इसको एनोड बनाएंगे, एग्री? किनका किनका सही है? कंस्ट्रक्शन कर लिए और उसके बाद ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कल फार्मूला डेवलप किए थे, क्या बोले? जोर से बोलिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन एंड क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द सेल, तो खुद से क्या सोचेंगे? और 25 डिग्री से दिया हुआ है और बस कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वेंशन में 1m ले लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना फाइंड इट्स, अब बोला भी क्या? फाइंड इट्स स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्वेश्चन में तो था ही, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कम निकालिएगा सेल का, जब कॉन्सेंट्रेशन 1m ले लीजिएगा। इसे उस टर्म में ही छुपा हुआ था ये बात, राइट? ये खुद से पकड़ना नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही गया था स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 0.74 कितना हो जाएगा भाई? 1.54। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, करेक्ट है ना? आइस ई नॉट एच प्लस, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है भाई। किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बड़ा है? ये बड़ा है ना। ए भी आर पी दिया हुआ है, ए भी क्या दिया हुआ है?
SRP दिया हुआ है, इसका भी क्या दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम करना है। एग्री? तो इसको कैथोड बनाएंगे, इसको एनोड बनाएंगे। बोलिए बोलिए। H+H2 बनना, पिछले क्लास में तो पढ़ाए हैं स्टूडेंट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में पढ़ा रहा था। हाँ ठीक है, पहले एनालाइज तो कीजिए, देखिए तो सही थ्योरी में। ये था AgCl, नहीं आई क्या था, अब मैं बोला था AgCl का Ag+ बन के यहाँ बैठ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा। काम इसका हो रहा है। Cl- का कुछ हो रहा है क्या दिमाग में? अगर आ भी सकता नहीं, Cl- के साथ कुछ हुआ है तो Cl-, यहाँ भी तो Cl- है, तो -1 से -1 क्या, बोले कुछ नहीं। -1 से -1 मतलब क्या है, तो फिर आपको यहाँ देखना चाहिए था +1 से 0, राइट। तो हो इसका रहा था भाई, तो वहाँ पर समझाए तो थे कि Ag+ का Ag यहाँ आ जाएगा और Cl- सोल्यूशन में चला जाएगा। इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली रिडक्शन किसका हो रहा है, AgCl का। Cl- लेना मजबूरी है क्योंकि वही आयंस था, राइट। तो इस प्लस लास्टली क्वेश्चन बनाते बनाते ही तो सीखिएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, फिर अब इसके बाद आप नहीं भूल पाएंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट, AgCl कन्वर्टेड टू Ag, और कहीं कहीं इस आयन को भी दिखाया रहता है। तो सब एग्जाम्पल में देखते देखते सीखिएगा। यस, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन Cl- की वजह से कन्फ्यूज हो गया, तो Cl- का हो क्या रहा था, -1 से -1, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ से बात करेंगे। एनीवे, और इसका रिप्रेजेंटेशन किसको एनोड किसको कैथोड बनाए सर, SHE को एनोड बनाते हैं, स्टैंडर्ड है तो SHE बोल सकते हैं। प्लेटिनम H2 1 ATM कन्वर्टेड टू H+ 1 M। उसके बाद Cl- कितना M, 1 M। फिर AgCl, फिर दिस द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। मैच कीजिए किसका क्या सही है। भाई एकदम खुल के जोर से बोलिएगा, मैं से सुनाई नहीं पड़ता है। नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये बोल रहे थे ये भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड को, हाँ सही है, आप गलत नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल थर्ड का लगा दिया। इसके लिए H+ चाहिए और इसके लिए Cl-। तो बिना सॉल्ट ब्रिज का भी काम चल सकता है। तो आप तो सही तो हैं। तो HCl का 1 M ले लेंगे तो सर काम बन जाएगा। HCl का 1 M, तो H+ 1 M मिलेगा और Cl- 1 M। तो विदाउट सॉल्ट ब्रिज भी इसमें काम किया जा सकता था। ये तो एक सही है। चलिए, ये भी सही है और आप जो किए वो भी सही है। और इनोट सेल के लिए क्या हो जाएगा, इनोट रिडक्शन लिखा कीजिए भाई, लिखते लिखते याद होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना, 0.22 और माइनस वाट 0, कितना 0.22। करेक्ट है ना। थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। इस क्लास में बहुत बेसिक से बेसिक बात लिया गया है, मतलब पूरा रेंज कवर किया है। इसको कर लिए तो आपका क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना छोटा से छोटा बात लिया गया है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेल, क्योंकि जनरली बच्चे को यही कंस्ट्रक्ट नहीं करने आता है। नस्ट इक्वेशन तो उनको याद है ही, बट जब यही ड्रॉ नहीं करेंगे तो कहीं भी फंस सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड
बोलिए भाई, किसको एनोड बनाया जाए, किसको कैथोड बनाया जाए? और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कॉपर वाले पार्ट को कैथोड और कैडमियम वाले पार्ट को वन एम ना, NCU2 प्लस 1m कन्वर्टेड इनटू व्हाट, और एनोड सेल क्या हो जाएगा? 2-4 बार लिखेंगे ताकि रटा हुआ हो जाए, नहीं 0.34 और माइनस 0.4 कितना हो जाएगा एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड बनाइए, कौन सबसे फास्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो थर्ड बनाइए, और थर्ड बन जाएगा तो फोर्थ बनाइए। जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें तो कोई भी माइनस कर देगा आपका, अपने बात अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं परफेक्शन के लिए, ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 100% करेक्ट हो। कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया हुआ था, तो C1 C2 C3 कर नहीं किया हुआ है, सिर्फ डायग्राम प्रेजेंट करना है, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन खुद की तरफ से मान लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो मेंशन करेंगे भाई, अगर प्रेशर नहीं दिया तो कितना के मानिएगा, फिर पीएटीएम समझ में बताया था कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में दिखाना है।
स्टूडेंट, इस क्वेश्चन, अच्छा आप लोगों में फर्स्ट किसने किया? ओके, सेकंड? देखिए माइंड मत कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड में कुछ मिस्टेक हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई उसके काफी होगा दिया हुआ कंप्लीट सेल रिएक्शन में अगर H प्लस है मतलब उसका रोल है। और नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, जब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो जब रिएक्शन क्वोशिएंट लिखते हैं तो उसमें क्या रहता है, कंप्लीट बैलेंस सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन बैलेंस करना है, प्रोटोन का बैलेंस करना है, वो आया हो अगर सेल रिएक्शन दिया हुआ है ना, सेल रिएक्शन का हर एक चीज को आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन में से भी होगा हां बिल्कुल है, तो उसी वजह से पूरा सेल रिएक्शन बैलेंस हुआ है। अगर उसके इतना बड़ा रोल हुआ है तो आपका ये वैल्यू को इफेक्ट करेगा। चलिए मुझे अब समझ में आ गया, बहुत बेसिक सिखाना पड़ेगा, बहुत छोटा। आपने ड्रॉ किया है, पूरा नहीं किया है। चलिए स्टूडेंट, ऑनलाइन के बच्चे यहाँ देखिएगा, इसलिए बोलता हूँ क्लास जब लेते रहता हूँ तो एकदम ध्यान से सुना कीजिएगा। यहाँ देखिए भाई रोबियल, क्या बात करते हैं, एक तो गलत खराब लगता रहता है। मैं जिस चीज़ से चिढ़ रहा हूँ, मुझे खराब लग रहा है, इरिटेट हो रहा हूँ, वही काम करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? हाँ ठीक है, तो उसका डिसाइड मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना। आप ही टीचर बन जाइए फिर, पहले अच्छे से बैठिए तो एकदम सामने। जब पढ़ाते रहते तो उस टाइम पे कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ये तो डैम सी और एक ऑक्सीजन होता है एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो ए और ए कहाँ रहेगा? एनोडिक कंपार्टमेंट में, LHE में। एग्री ना? और यहाँ से यहाँ क्या है? तो इसका रिडक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट रिड्यूस प्रोडक्ट सिल्वर है। ए और ए कहाँ रहेगा? कैथोडिक कंपार्टमेंट में। डिसाइड हो गया? लेकिन ए है गैस और ए है लिक्विड फॉर्म में, क्या इन दोनों का गैस या लिक्विड फॉर्म का रॉड बन पाएगा? तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए अलग से कोई वायर चाहिए। सबसे सुटेबल कौन है? एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ गैस एंड इट्स आयन। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? गैस एंड इट्स आयन। एंड इफ प्रेशर इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, तो ऐसे मानिए एंड देयर इज ए सॉल्ट ब्रिज, करेक्ट। अब यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड? मेटल एंड इट्स आयन। बोलिए मेटल एंड, अभी नहीं बोल सकते हैं Ag प्लस है तो ऑलवेज इनसॉल्युबल रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। सिल्वर नाइट्रेट
सर Ag+ कहाँ से मिलेगा? कोई बात नहीं, सिल्वर नाइट्रेट से मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट आपको पता है ना, नाइट्रिक एसिड को हम लोग सिल्वर के कंटेनर में नहीं रखना पसंद करते हैं या नहीं रखते हैं, क्यों? एक कहावत सुने हैं, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए, राइट? एकदम सूटेबल बैठ जाएगा। सिल्वर को रख दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड को सिल्वर कंटेनर में, उसी के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट होगा, उसी को खा जाएगा, नहीं पोरस बनाएगा। दैट्स वाई नहीं रखते हैं। या जनरली सुनते हो कि HF, उसको हम लोग ग्लास के बीकर में नहीं रखते हैं क्योंकि सिलिकल होता है सिलिकेट, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे एक हम लोग का पढ़ना, आपको नौकरी को पढ़ना है, ईचिंग ऑफ ग्लास, पढ़िए। मतलब मोटा मोटी कहने के साथ ग्लास को खा जाना, राइट? तो कभी कभी देखते हैं किसी कोई ऐसा केमिकल जिसको मार्केट में डाल दीजिए और ग्लास पे अगर ऐसे लिखिएगा कैटलिस्ट, तो एकदम गड्ढा टाइप का लिखा जाएगा कैटलिस्ट, यानी ग्लास के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, समझे? तो उस फिनोमेना को बोलते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। एनीवे, ये हो गया C2, ये हुआ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, जिनका मिस्टेक हुआ है वो करेक्ट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ से बहुत कुछ सिखाना है भाई। यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट हो सकता है कि ड्यू टू सम रीजन, तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है? हाफ सेल रिएक्शन या कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सेल रिएक्शन में H+ फिर क्यों आएगा? आपका ये है ना कि सर H+ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आप अनबैलेंस सेल रिएक्शन लेके जाएंगे। मान लेते हैं कि मुझे सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट, आप लोग तो पढ़े हैं ना भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत, रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर लिखेंगे तो आपको तो लगेगा कि H+ का कुछ हो नहीं रहा है, बट यहां से यहां तक जाना क्या? रिडक्शन, और यहां से यहां तक आना ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन कोएफिशिएंट में अनबैलेंस सेल रिएक्शन है बैलेंस्ड? बोलिए भाई बैलेंस। बैलेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट? इज ओनली अकॉर्डिंग टू एटम या अकॉर्डिंग टू ऑल एस्पेक्ट चार्ज के बाई भी? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, OH लिखेंगे ना, तो OH के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ेगा भाई। नहीं ठीक से पढ़ाया गया, जहाँ भी पढ़े हैं ऊपर ऊपर चला गया है, ठीक है? यहाँ से यहाँ, करेक्ट? कितना इन फैक्टर 1 ना? RH, इसका इन फैक्टर बता सकते हैं? व्हाट द इन फैक्टर स्टूडेंट? बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब आप लोग एक काम कीजिए, मुझसे डरिए मत, सही से इन फैक्टर बताइए। वेरी गुड। अल्फा इंटू बाई माइनस एक था ना? अल्फा इंटू, ये कहाँ पढ़े हैं रेडॉक्स रिएक्शन में? 2 इंटू 3 माइनस 6 का मॉडुलस कितना? तब ये समझ में आया एन फैक्टर? चलिए किसमें कितना से मल्टीप्लाई करते भाई? और हम लोग यहाँ तक आ गए, 6Fe2 प्लस अब प्लस Cr2O7 2 माइनस कन्वर्टेड टू 6Fe3 प्लस अब प्लस
यहाँ तक हो गया? ओके। अब कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक ये होगा कि अब मान लेते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा ही, पक्का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर है असाइनमेंट में आगे, ठीक है? तो वो क्या करते, रिएक्शन क्वोशिएंट इसी को ले लेते, रिएक्शन क्वोशिएंट, जो कि गलत होता। क्यों गलत होता? ये क्या बैलेंस सेल रिएक्शन है? एटम वाइज बैलेंस है, बट क्या ऐसे बैलेंस है? देख तो इस तरफ कितना चार्ज, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो वो तो बैलेंस है। तो यहाँ पे 12 में से 2 चला गया, राइट? 10 प्लस 10 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कितना है 18 और 24। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको अब मैं बोल रहा हूँ क्या, बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में 2 मेथड, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, राइट? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं कर रहा हूँ। तो उसमें बताए थे कि यहाँ तक आने के बाद वो सारा एटम बैलेंस रहेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद का था जो एटम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको जस्ट बाई काउंटिंग, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो बाकी तो ऐसा कोई एटम है नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है। तो थर्ड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए अगर मीडियम एसिडिक है, मीडियम क्या है भाई, एसिडिक ना, तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए H प्लस का हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? H प्लस का, करेक्ट? तो इस तरफ कितना H प्लस ऐड करें कि बैलेंस हो जाए? देखिए तो चार्ज बैलेंस हो गया, हाँ या ना? बोलते ही नहीं है। अब चार्ज बैलेंस हो गया तो सेकेंड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम लोग वाटर का हेल्प लेते थे, राइट? तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन 7, इस तरफ कितना 7H2O। और इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का खासियत था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन खुद से बैलेंस होता था। तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? तो यहाँ तक आए तब आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन बैलेंस हुआ, राइट? तो आपका यहाँ तक आना है सेल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, करेक्ट है ना? तो ये हुआ सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब समझ में आया कि H प्लस क्यों आना रिक्वायरमेंट था यहाँ पे? यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो जब रिएक्शन क्वोशिएंट लिखूंगा, नस्ट इक्वेशन में मुझे चाहिए होगा, राइट? तो रिएक्शन क्वोशिएंट लिखेंगे तो क्या लिखिएगा बोली तो Fe3 प्लस का के पावर 6 ना, और वाटर का एक्टिविटी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास। वाटर का एक्टिव मास प्योर लिक्विड का कितना मानते हैं 1, तो वाटर का तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Fe2 प्लस के पावर 6 और Cr2O7 के पावर 2-1 और H प्लस के कितना पावर, ये भी रिएक्शन क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो आपका रिएक्शन क्वेश्चन में H प्लस है या नहीं है? क्यों है भाई? क्योंकि सेल रिएक्शन बैलेंस सेल रिएक्शन में आ गया है, करेक्ट? और सबसे खास बात, तो ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ तक आइए, बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पे। इसलिए ये मतलब सेल निकालने के लिए अनबैलेंस सेल रिएक्शन लेना है या बैलेंस सेल रिएक्शन लेना है? बैलेंस सेल रिएक्शन, राइट? चलिए स्टूडेंट, देखिए तो मैं यहाँ तक करेक्ट हूँ, करेक्ट है?
क्या यहाँ तक करेक्ट है? कॉमा क्यों यूज कर रहे हैं? प्लेटिनम का रॉड क्यों यूज किए? वहाँ भी प्लेटिनम का रॉड क्यों यूज किए? राइट, क्योंकि लिक्विड का तो रॉड बना नहीं सकते हैं। अब एक जगह पे बस कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। H+ कहाँ थे? तो एक बहुत बड़ा स्टार देकर मैं लिखवाया था K2Cr2O7 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये लाइन किसी को याद है? और नहीं याद है तो याद रहना चाहिए था। रेडॉक्स रिएक्शन में मैं KMnO4 का भी लिया होगा, एसिडिक में भी, न्यूट्रल में भी, बेसिक में भी। एसिडिक में N फैक्टर 5 था, न्यूट्रल में N फैक्टर 3 था, अब बेसिक में N फैक्टर 1 था। और इसके लिए खास बात लिखवाया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज ए गुड ऑक्सीडाइजेंट बट ओनली इन एसिडिक मीडियम। हाँ या ना? तो भाई AH+ किस मीडियम में रहना पड़ेगा? इस कंटेनर में ना। बिना इसमें H+ रहे हुए क्या ऑक्सीडाइजेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका यूज करना था। बात आपको समझ में आया कि H+ को कहाँ रखेंगे? बिना H+ का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा, दैट्स वाई यहाँ इसके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट उसको दिखाने का तरीका ऐसे होता है, यहाँ पे H+ ऐसे लास्ट में ऐसे दिखा दीजिएगा। करेक्ट है ना? समझे? और कभी कभी ऐसा होता है ना कि 9th 10th में देखे होंगे, कोई एक क्वेश्चन पेपर है और उसका सॉल्यूशन भी उसी पेपर में है। ऐसा पेपर मिला है? तो इसमें था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, तो उसका सॉल्यूशन तो वहाँ पे था। पूरा पेपर को देखना चाहिए था, सॉल्यूशन भी इसी पेपर में था। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ सीखे भी। अब प्लस इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है जिसका कुछ नहीं भी हो रहा है बट वो भी सेल रिएक्शन का पार्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड मैं सॉल्व कर दिया। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड आप ड्रॉ कर पाएंगे? अब बैटरी देकर, बैटरी दिया गया है, 3rd में क्या दिया गया है? बैटरी दिया गया है और उसको देखकर क्या लिखना है? बोलिए भाई। सेल रिएक्शन, तो इनकम्प्लीट सेल रिएक्शन लिखा गया या कंप्लीट? बैलेंस सेल रिएक्शन फास्ट। देखिए ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सेल बैटरी देकर आपसे नस्ट इक्वेशन मुझे लिखवाना रहेगा, और नस्ट इक्वेशन में से प्रॉब्लम तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको रिएक्शन क्वेश्चन लिखने आएगा। और रिएक्शन क्वेश्चन आपके अनबैलेंस से देखकर लिखेंगे या बैलेंस? बैलेंस। देखिए तो स्टूडेंट सही है पहला स्टेप। बोलिए भाई एन फैक्टर कितना?
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पे ही रुक जाना है या इसको बैलेंस कर लेना है? या अभी आपका कंप्लीट बैलेंस सेल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, ठीक है? बोलिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज। हाइड्रोजन तो है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है। बोलिए इस तरफ कितना चार्ज? +9। और उस तरफ कितना? 17। तो इस तरफ क्या ऐड करें? अब मीडियम तो एसिडिक है, कितना? चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस तरफ ऑक्सीजन कितना? 4। इस तरफ कितना ऐड कर दें? 5 Fe2+ MnO4-। तो मान लेते हैं कि आपका CBSE का सब्जेक्टिव एग्जाम होता, इसमें ऐसे सेल देकर बैलेंस पूछते, तो कैसे करते हैं? मिस्टेक होने का चांस था ना? दिस इज योर बैलेंस सेल रिएक्शन। इसी को देखकर क्या लिखना है भाई? रिएक्शन क्वेश्चन। क्या लिखना है? तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा? अगर कहीं पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, पक्का रिक्वायरमेंट, इसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 5 और बोलिए Mn2+ के पावर कितना? 1। वाटर का मतलब कितना यूज कीजिएगा? 1 और डिवाइडेड बाई Fe2+ के पावर 5 इंटू वाट? MnO4- के पावर 1 और H+ के पावर 8। हो गया ना? क्या क्वेश्चन में थर्ड का सेकंड आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे? कौन सबसे फास्ट बैलेंस करता है? कौन सबसे फास्ट सेल रिएक्शन लिखता है? क्वेश्चन में थर्ड का सेकंड।
हो गया एवरीवन? फोर्थ बना लीजिए। क्या मुझे थर्ड का सेकंड मुझे बैलेंस करना पड़ेगा या आप लोग से बैलेंस हो गया है? इधर से आवाज़ नहीं आ रहा है, इधर का स्टूडेंट हो जाएगा? क्या मुझे बैलेंस करना है? नहीं तो ये तो बैलेंस करने का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का बात है। Cu से Cu2 प्लस एक कौन सा स्टेप? OH है, राइट? Cr2O7 यहाँ तक आप लोग पहुँच पाए? अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। यहाँ तक पहुँच पाए रागिनी मिश्रा? हो गया? ए बैलेंस है या अनबैलेंस है? किस वजह से? चार्ज। इस तरफ कितना चार्ज? 2 यूनिट निगेटिव। इस तरफ कितना चार्ज? 6 अब प्लस 6 12 पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे? राइट? चार्ज बैलेंस हो गया 7:2। इतना आसान तो था भाई, राइट? हो गया बैलेंस। फोर्थ बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लेकर बैठे मत रहिए, टाइम किल होता है। देखिए तो मैंने सही लिखा स्टूडेंट? सही है। कैथोड का ही तो पूछा गया है। रिएक्शन से पता चल गया कौन कैथोड है कौन एनोड है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इक्वल टू 1.89 -1 से बिकम्स प्लस। इस तरफ जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। हाउ मच? 1 पॉइंट। अरे यही तो पूछा गया था। ई नॉट कितना? C4 प्लस से C3 प्लस। यही तो रिडक्शन था ना। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस रिएक्शन में आपको समझना था कौन सा रिडक्शन किसका, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ठीक है? इसका मतलब अभी तक जो थ्योरी पढ़ाया था उसे मोटा मोटी आपका सबसे इम्पोर्टेंट था हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन एंड बैलेंस सेल रिएक्शन, राइट? देखिए यहाँ अगर ये काम नहीं करते तो गड़बड़ होते रहता। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, क्योंकि एक्सरसाइज सेकंड अभी आपसे नहीं बनेगा, उसका थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है?